Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस द्वारा जिले भर में अनुमंडल स्तर पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 229 लोगों ने किया आवेदन। 57 मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन। पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर भी कार्यक्रम में रहे शामिल। भाकपा माले के पूर्व नेता राजेश यादव ने थामा जेबी केसेस का दामन। जयराम महतो ने कहा, अभिभावक स्वरूप बड़े भाई का पार्टी में स्वागत। कहा, उनके राजनीतिक अनुभव का दल को मिलेगा लाभ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्य दीदी की हुई बैठक। विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव हुए बैठक में शामिल, किया उचित मार्गदर्शन। पूजा के समापन पर श्री शिव महावीर मंदिर में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। हजारों श्रद्धालुओं ने किया भंडारे के महाप्रसाद को ग्रहण। गिरिडीह पुलिस की ओर से हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को गिरिडीह सदर अनुमंडल स्तरीय जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई, पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्फूते, डीएसपी अंकिता राय, एसडीपीओ विनोद रवानी, सीओ मोहम्मद असलम व सभी थाना के प्रभारी मौजूद थे। पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर कार्यक्रम में आए शिकायतकर्ताओं ने बारी बारी से अपनी समस्या पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रखी। इस दौरान जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, ठगी, हत्या, जालसाजी से जुड़े मामलों को लेकर शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्या पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रखा, जिसको सुनने के बाद अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं पारिवारिक जमीन बंटवारा को लेकर अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में पिटीशन सूट दायर करने की जानकारी फरियादियों को दी गई। वहीं जमीन संबंधित कुछ मामलों में उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी को कड़ाई से काम लेने का निर्देश दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम में कुल 400 लोग शामिल हुए और इस दौरान 73 लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन समर्पित किया है, जिसमें 14 मामलों का निपटारा ऑन द स्पॉट किया गया। उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य इलाकों के नागरिकों के शिकायत का समाधान त्वरित रूप करना है। उन्होंने कहा कि कैंप में आए सभी मामलों का निष्पादन किया जाएगा और की जानकारी भी संबंध आवेदकों तक पहुंचा दी जाएगी। छोटे रूप में, और जिसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली थी। तकरीबन 60 से ज़्यादा समस्याएं आई थी, 50-60 के करीब, और उसमें से आधी समस्याएं तत्काल जो है उनका समाधान भी किया गया था। जिला स्तरीय कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारा 3 अनुमंडल में और भी कार्यक्रम चल रहा है। विशेष रूप से
इसके अलावे भी जन शिकायत हमको प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय में लोगों की सुनवाई होती है, परंतु इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग छूट जाते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वे अपनी बात बताएं, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे समस्या होती हैं जिनका समाधान उनको आपस में एक मंच नहीं मिलता है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं हम लोग सीधे रूप में उसको लेंगे और उसका तत्काल अगर जो समाधान है वो भी किया जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जितना दिन लगने की संभावना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इसमें कितने दिन लगने की संभावना है, और आपको उसके बारे में बताया भी जाएगा कि क्या समाधान हुआ और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, वो फीडबैक भी हम लोग लेंगे। ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और पुलिस महानिदेशक डीजीपी सर का ये विशेष कार्यक्रम है, जो उनकी सोच है। शालिक राणा उर्फ वकील राणा और मालती देवी, संतोष राणा, संगीता देवी और रेवा। जो बोलने लगा कि हर महिला को लोन देके 1 लाख रुपया, और यदि 100 महिला पे जोड़ते हैं तो 10,000 रुपया मंथली देंगे, और सभी महिला से 800 रुपया करके लिया है, और ठगी के नाम पे अभी मतलब काफ़ी समय हो गया है, हम लोग आवेदन भी किए हैं, तो उसमें 127/22/24 से केस नंबर हमारा तो नगर थाना में, तो अभी तक मतलब कि कुछ इसका क्या कार्य है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विषय में मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूँगी कि एक आम जनता और न्यायालय के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए बनाई गई है। एक गरीब आदमी जो कि जिसको ये तो जानकारी है कि हाँ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे ये पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो उसके पास पैसे नहीं है कि वो एडवोकेट्स के जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर सके। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि मेरे प्रति या कानून में क्या क्या अधिकार है, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। और जैसा कि मेरा आज का विषय है, विक्टिम की शुरुआत करना चाहूँगी कि विक्टिम, आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि विक्टिम कौन। विक्टिम एक मेल, फीमेल, एक बच्चा, कोई भी विक्टिम हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो विक्टिम ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। प्रकार अभी एक प्रकार का जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये जो अपराध है ये आप काफ़ी देखते होंगे, काफ़ी उसमें भुक्तभोगी हैं। आपको एक फ़ोन आता है, आपसे OTP मांगा जाता है या कहा जाता है कि आपका KYC है उसको रिन्यू करना है, तो अपना आधार डिटेल्स दे दीजिए। वो इस तरह के जो कॉल्स आते हैं उससे आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बैंकिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करना है तो आप संबंधित बैंक के ब्रांच में चले जाएं, वहाँ जाके अपने जो भी आपको KYC अपडेट करना है या पासबुक रिन्यू करना है या आधार कार्ड को अपडेट करना है, जानकारी देनी है, वो आप बैंक के ब्रांच में जाके दें, ना कि आप फ़ोन पे दें। अगर फ़ोन पे इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, जो आपसे आपके जो पैसे हैं वो ठगना चाह रहा है थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। डुमरी अनुमंडल सभागार में डुमरी SDPO सुमित प्रसाद के नेतृत्व में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम सह जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैंप लगाकर लोगों के आवेदन लिए गए। बताया गया कि कैंप में अधिकतर जमीन संबंधित मामले आए, वहीं इसके अलावा महिला एवं बच्चों से संबंधित मामले, हत्या, पारिवारिक विवाद, ठगी, जालसाजी से जुड़े मामलों को लेकर भी लोगों ने आवेदन किया। इस दौरान कैंप में 250 ग्रामीण उपस्थित रहे, जबकि 47 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इन आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 मामलों का निष्पादन कर दिया। इस दौरान 2 भाइयों के बीच चले आ रहे विवाद को भी पुलिस ने सुलझा दिया। मौके पर दोनों भाइयों ने गले मिलकर दुश्मनी समाप्त की। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों को जागरूक भी किया गया। इस बाबत डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने बताया कि
जिन मामलों का समाधान आज नहीं हो पाया है वैसे मामलों पर पुलिस जल्द ही कार्रवाई करेगी। वायरल तस्वीर को हटाने के लिए हमने अपना नाम गुप्त रखा और उसको हमने डाल दिया कि भाई इस तस्वीर को यहाँ से हटवा दीजिए। सर मेरा समस्या है पानी। अब आप बोलिएगा कि सर नाम छुपा के देंगे तो पता कैसे चलेगा? नाम छुपाने का मतलब है, मान के चलते हैं कोई एक, आप इमीडिएटली उसको बुला सकते हैं, पुलिस आपके पास आएगी और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि गिरिडीह पुलिस का एवरेज की बेटी बताती है या उनका बेटा बताता है कि मम्मी मेरे साथ ये साइबर अपराध हो रहा है, मम्मी मेरा फोटो किसी ने ऐसा वायरल कर। देखिए, आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत ये कैंप लगाया गया है, जिसमें मुख्यतः ज़मीन से संबंधित विवाद है, छोटे छोटे घरेलू विवाद हैं या छोटे छोटे संपत्ति मूलक अपराध है या चोरी के संबंध में है, साइबर क्राइम के संबंध में, उस सभी तरह के मामले हमारे सामने छोटे छोटे रूप में आ रहे हैं। आपसी विवाद ज़्यादा है जिसको त्वरित समाधान उनको यहीं पर दिया जा रहा है। इसके अलावा वैसे लोगों का जिनका समाधान हम लोग आज नहीं कर पाएंगे या कुछ दस्तावेज के कमी के कारण वो समाधान आज नहीं हो पाएगा, उसका समाधान हम निकट भविष्य में जल्द से जल्द करेंगे। और इन लोगों को जागरूकता अभियान के तहत जो है 1930 www.cybercrime.gov.in 112 इन सब मामले और साइबर क्राइम के मामले जो मुख्यतः महिलाओं से संबंधित होता है, उन सभी के बारे में डिटेल रूप से विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। सभी लोगों का समाधान जितना से ज़्यादा कर सके, आज हम लोगों ने ये टारगेट रखा है और निकट भविष्य में जो समाधान कुछ का नहीं हो पाया दस्तावेज की कमी कारण, उसको जल्द से जल्द समाधान करवा देंगे। सर ये कितने थाना स्तर पर ये रखा गया? ये पूरे अनुमंडल स्तर पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ 5 थाना और ओपी, हमारा जो ओपी है, उस सारे लोग जगह से सभी लोगों को बुलाया गया है। सभी को बारी बारी नंबर दिया जा रहा है और एक के बाद एक उनका समस्या सुना जा रहा है। उनको एक पावती भी दी जा रही है जिसमें उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है और उस मोबाइल नंबर के बाद अगर वहाँ सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस नंबर पे कॉल करके उस मामले को त्वरित समाधान हम लोग करेंगे। सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार मंगलवार की शाम को गिरिडीह पहुंचे। यहां पर सदन भवन में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीडीसी स्मिता कुमारी समेत अन्य अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार आज गिरिडीह में ही रुकेंगे। उनके द्वारा कल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह शाखा के नए आधुनिक रक्त अधिकोष भवन का शिलान्यास किया जाएगा। भाकपा माले के पूर्व नेता राजेश यादव मंगलवार को अपनी टीम के साथ 6 केसेस में शामिल हो गए। मधुबन में केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के समक्ष संगठन में शामिल हुए। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने 6 केसेस में राजेश यादव के शामिल होने पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि एक अनुभवी व्यक्ति के जुड़ने का लाभ संगठन को मिलेगा। मौजूद 6 केसेस की टीम ने भी शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि अभी गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे और भी सघन और विस्तारित करते हुए सभी पंचायतों में जनता के ज्वलंत सवालों पर संगठन मजबूत किया जाएगा। मौके पर भाकपा माले छोड़कर 6 केसेस में शामिल होने वालों में शिवनंदन यादव, महेश निराला, संजय चौधरी, मनोज कुमार, बालेश्वर यादव व अन्य लोग थे। जबकि मौके पर 6 केसेस के कुलदेव मंडल, सूरज यादव, प्रमोद कुमार, संदीप महतो, सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र वर्मा, सुभाष चौधरी, रवि शंकर आदि मौजूद थे। माले के साथ एक लंबा रिश्ता हमारा रहा और हमने पूरे इलाके में जन संघर्ष को तवज्जो दिया और उस जन संघर्ष को और भी आगे बढ़ाने के मकसद से जब हमें लगा कि वहाँ कोई रुकावट है और कहीं न कहीं से मौजूदा जो राजनीतिक परिवेश है उसमें जनसंघर्ष से समझौता करने की जब बात आई तो हमने उस रास्ते को छोड़ना बेहतर समझा। और हम देख रहे हैं कि इस समय झारखंड में जयराम जी के नेतृत्व में पूरा जो जेल कैम है, जेबी केसेस की जो पूरी राजनीति चल रही है वो पूरा झारखंड और झारखंडियों के हित में, यहाँ के पहचान के लिए जो आगे बढ़ रही है, हमें लगा कि हमारा एक समानांतर विचार चल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से पूरा टीम लेकर के इसमें शामिल होना बेहतर समझे और हम इस बात का हम भरोसा देते हैं कि अपने इलाके में जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र है, जहाँ तक मेरा एरिया है, हम उस पूरे इलाके में जेल कैम्प को स्थापित करेंगे। जन संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यही होगा। जी एक सैद्धांतिक नेता हैं
और इनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। आज अगर ये हमारे संगठन के साथ आ रहे हैं तो एक पार्टी के सदस्य बन के नहीं, अभिभावक बन के बड़े भाई स्वरूप हैं। तो नो डाउट इन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो कमाया है और हमें काफ़ी सीख मिलेगी इनसे। इनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से शुरुआत करते हैं। कोडरमा जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के मोवालडी निवासी विजय यादव ने गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया थाना क्षेत्र के मौजा बड़की सलैया में अवस्थित अपनी जमीन को बचाने के लिए गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। विजय यादव ने बताया कि उनके पिता कुंजो महतो द्वारा बड़की सरिया मौज में प्लॉट नंबर 4017 और 4020 में कुल 6.5 डिसमिल जमीन खरीदा था, जिस पर स्थानीय भूमाफियाओं के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तब वह अपने घर कोडरमा से सरिया पहुंचे और जमीन पर काम कर रहे लोगों को मना किया, जिसके बाद भूमाफियाओं ने उन्हें जान मारने की धमकी दी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या आप वहाँ गए थे? जी मैं गया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज किसी भी हालत में आपका काम को आगे कर दिया जाएगा और आपका समस्या को हल कर दिया जाएगा। प्रखंड में मेरा 40 कट्ठा ज़मीन है जो मेरे पिताजी 1990 में खरीदे थे। 4 दीवारी के अंदर है और 2 भाइयों का बीच का ज़मीन था। एक बाउंड्री अलग था, मेरा बाउंड्री अलग था। तो मेरे पड़ोसी जो है वो मेरा बाउंड्री को तोड़कर और उसके बाउंड्री को तोड़कर अंदर में घुस के कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। और 3 तारीख को बाउंड्री तोड़कर मेरा जो एंट्रेंस का गेट था वो ताला तोड़ दिया गया। उसके बाद मैं कंप्लेंट करने गया, जहाँ वहाँ पे भटक रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 5 तारीख को रात में नाइट में लाइट जला के मेरा एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है, जहाँ से मैं 40 कट्ठा के बाउंड्री में घुसूँगा। मेरे जाने आने के लिए मैंने रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है और हमारे उस ज़मीन में पेड़ पौधा, कीमती पेड़ पौधा था, सब काट लिया गया है। और सुना जा रहा है कि उस कुआं को भर कर 25 फुट का रास्ता निकालेंगे। कुछ ब्रोकर लोग, अज्ञात लोग हैं जो उसमें रास्ता निकालना चाहते हैं। इसका कारण सुनने मिला है कि हमारे बाउंड्री के पीछे बहुत सारी ज़मीन वो लोग खरीदे हुए हैं, जिसे कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सरिया प्रखंड के बगोदर प्रखंड के विधानसभा विधायक जी को और बरकट्ठा के विधानसभा विधायक जी को और सभी सरियावासी को मैं निवेदन करता हूँ कि इस समस्या को हल करने की कोशिश करूँ। ये पार्टीगत बात नहीं है, बल्कि किसी भी सताए हुए लोगों का इंसाफ का बात है। इंसाफ के पार्टी के विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं इंसाफ चाहिए, इसलिए भटक रहा हूँ, जर भटक रहा हूँ। 144 के लिए मैं 6 तारीख को आवेदन दिया हूँ, लास्ट तक मेरा उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया गया, ना फॉरवर्ड किया गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आशा करता हूँ सरिया निवासियों से, सभी जातियों से इंसाफ के लिए हमारे साथ दें, हमारे संग में आएं। हम सभी के लिए हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा और रहा हूँ। शहर के तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल TVS शोरूम में एक कार्यक्रम आयोजित कर नए फीचर्स और डिजाइन से लेस दमदार TVS जुपिटर 110 स्कूटर की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुभाष घोष और इंडिया पोस्ट ऑफिस के अधिकारी अजय सिन्हा शामिल रहे, जबकि मौके पर शोरूम के ऑनर शंभू जैन, श्रेयांश जैन समेत सभी कर्मी उपस्थित हैं। इस दौरान बड़े ही भव्य ढंग से दमदार नए जुपिटर स्कूटर की लॉन्चिंग की गई। वहीं लॉन्चिंग के साथ ही मनीषा भदानी जुपिटर 110 की खरीदारी कर इसकी पहली ग्राहक बनी। मौके पर केक कटिंग कर इसकी खुशियां मनाई गई। बताया गया कि नए जुपिटर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिजाइन है। यह आकर्षक और शार्प लुक के साथ आता है। एक नया फ्रंट एप्रन है और साथ ही एक LED लाइट बार है जो टर्न इंडिकेटर को इंडिकेट करता है। नए कलर स्कीम के साथ साथ एक नया LED हैंड लैंप भी है। साइड में शार्प लाइनें हैं और पीछे की तरफ एक स्लिम LED टेल लैंप है। इसमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर है। नए फीचर्स की बात करें तो इसमें अंडर सीट स्टोरेज के साथ आता है, जिसमें 2 हेलमेट, मोबाइल डिवाइस चार्ज करने के लिए एक USB पोर्ट, एक एक्सटर्नल फ्यूल फिलर, कैंप और LED लाइटिंग स्टोर की जा सकती है। एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है
जो एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। टीवीएस ने एक इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑटो कट टर्न इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वॉइस कमांड्स, हेजर्ड लैम्प और फॉलो मी हैंड लैम्प भी शामिल किए हैं। आज हमारे यहाँ CN TVS तिरंगा चौक गिरिडीह में हमने जुपिटर 110 नया मॉडल लॉन्च किया है और गिरिडीह वासियों के लिए जुपिटर बहुत ही चुनिंदा गाड़ी है और बहुत दिनों से कस्टमरों के पसंद आया हुआ है। इसी में कंपनी ने 113 सीसी के साथ नया मॉडल लॉन्च किया है जिसमें जो आज के समय से बहुत ही आधुनिक है और कस्टमर के सारे नीड्स को पूरा करता है। इसमें वार्निंग ब्रेक वार्निंग दिया है, जैसे कि कभी कोई आदमी अगर ब्रेक मारे, इमरजेंसी ब्रेक मारे, तो उसके जो पीछे गाड़ी अगर चल रहा है तो उसे उस ब्रेक का समझ में आ जाएगा कि सामने कुछ हुआ है जिसके कारण वो रुक सके। और सेफ्टी को देखते हुए और आज के मॉडर्न टेक्निक को देखते हुए जिसमें इन्फिनिटी हेडलैम्प दिया है गाड़ी में, जो कि काफ़ी नया है और इस सेगमेंट में कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को आचार्य दीदी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी शामिल रहे। बैठक के पूर्व 4 सदस्यीय दल जिसमें विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, नीरज लाल, प्रचेश सिंह एवं प्रधानाचार्य संजीव झा शामिल थे। इनके द्वारा विद्यालय के अलग अलग कक्षाओं में शिक्षकों के अध्यापन कौशल, कक्षा और विद्यालय की साज सज्जा, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था, शैक्षिक गतिविधि समेत कई अन्य बिंदुओं पर गहनता पूर्वक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य आनंद कमल ने आगंतुक निरीक्षकों का परिचय कराया। इसके साथ ही आगामी अक्टूबर माह में आयोजित प्रांतीय गणित विज्ञान मेला पर व्यवस्था संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सह विभाग प्रमुख ब्रजेश सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीन शिक्षा पद्धति, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण बनाना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के नए आयाम के साथ शिक्षा का जोड़ना आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आचार्य दीदी जी को उचित मार्गदर्शन किया। मौके पर प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने कहा कि देवतुल्य भैया बहनों के विकास के लिए हमें अपना सर्वस्व ज्ञान देना है। विद्या भारती का उद्देश्य ऐसे भैया बहनों का निर्माण करना है जिनका उद्देश्य राष्ट्र हित हो और बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर अपने माता पिता की सेवा करने के साथ साथ राष्ट्र की भी सेवा करें। बैठक में प्रांत विज्ञान प्रमुख संजीव कुमार, वैदिक गणित प्रमुख राजीव रंजन, विभाग प्रमुख सुरेश मंडल, प्रवीण समेत आचार्य दीदी उपस्थित थे।
बढ़िया से। जो आपको कठिनाई होती है घर पर पढ़ने में, यहाँ विद्यालय से पहले टिफिन टाइम में, छुट्टी के बाद अपने आचार्य जी से, दीदी जी से अलग से पूछते हैं, ऐसे कितने, कक्षा में नहीं, कक्षा से अलग जाकर पूछते हैं, ऐसे कितने भैया बहन हैं। और आप सब बढ़िया से, जो आपको कठिनाई होती है घर पर पढ़ने में, यहाँ विद्यालय से पहले टिफिन टाइम में, छुट्टी के बाद अपने आचार्य जी से, दीदी जी से अलग से पूछते हैं, ऐसे कितने, कक्षा में नहीं, कक्षा से अलग जाकर पूछते हैं, ऐसे कितने भैया बहन हैं। गिरिडीह शहर के टावर चौक स्थित श्री शिव महावीर मंदिर में श्री श्री गणेश महोत्सव केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव का समापन मंगलवार को विशाल भंडारे के साथ हो गया। भंडारे में शहर के काफी संख्या में लोग मंदिर प्रांगण पहुंचे और भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि बीते 22 वर्ष से यहां गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव को लेकर भव्य आयोजन किया गया। गणेश महोत्सव के सफल आयोजन में समिति के मुख्य संरक्षक नित्यानंद प्रसाद, आशुतोष तिवारी, शिवपूजन कुमार, संस्थापक सदस्य इंकेश कुमार, शिवपूजन कुमार, विष्णु सिंह, मनोज कुमार पिंटू, अनिल चंद्रवंशी, संजय सिंह, कुंदन केशरी, अजीत भदानी, मानवेंद्र पाठक, समृद्ध चक्रवर्ती सहित अन्य सदस्य तन्मयता से लगे हुए थे।